सदियों से केदारनाथ मंदिर हर साल 6 महीने बंद रहता है, ना कोई पूजा ना कोई पुजारी। फिर भी मंदिर के भीतर एक दिया बिना बुझे जलता रहता है। आखिर कौन सी शक्ति है जो मानव अनुपस्थित होने पर भी इसकी रक्षा करती है? इतिहास कहता है यह मंदिर लगभग 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबा रहा, लेकिन फिर भी इसकी संरचना नहीं टूटी, ना ही शिवलिंग को कोई क्षति पहुंची। इतनी बर्फ में भी मंदिर का अस्तित्व कैसे बचा रहा? विज्ञान भी अब इसके भूगर्भीय स्थान को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानता है, जहां चारों तरफ ऊंचे पर्वत, ग्लेशियर और चट्टानें इस मंदिर को ढाल की तरह बचाती हैं। संगीत 2013 में जब पूरी केदारनाथ घाटी तबाह हो गई थी, तब भी मंदिर के पीछे एक विशाल शिला, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, अचानक आकर मंदिर को पूरी बाढ़ से बचा। क्या यह संयोग था? और याद रखिए, यही वो स्थान है जहां पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज की थी और शिव ने बैल का रूप लेकर खुद को यहाँ छिपा लिया था। तभी तो इसे केदार कहा गया, जो शिव का रहस्यमय रूप है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर है या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र जिसे ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है, ना ही इतिहास? तो चलिए जानते हैं वो अद्भुत रहस्य जो केदारनाथ को बहादों के बीच छिपा एक दिव्य रहस्य लोग बनाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की जीत हुई थी, लेकिन क्या वास्तव में पांडवों के मन को शांति मिली थी? उन्होंने युद्ध तो धर्म के लिए लड़ा, लेकिन उस युद्ध में जिन लोगों का वध हुआ, उनमें भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मज्ञानी, आचार्य द्रोण जैसे गुरु और कर्ण जैसे दानवीर शामिल थे। कई विद्वान और संतों ने इसे ब्रह्म हत्या की संज्ञा दी, जो हिंदू धर्म में सबसे गंभीर पापों में गिना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों से कहा था, तुमने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, पर युद्ध में कई ऐसे महापुरुष मारे गए जिनका वध पाप के दायरे में आता है। इन पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी होगी। जैसे ही कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित शिव की आराधना से ही होगा। पांचों पांडव और द्रौपदी ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय ले लिया। अब ना कोई रथ था, ना सैनिक, केवल भक्ति का रास्ता था। वे चल पड़े हिमालय की ओर, बर्फ, पत्थर और मौन के बीच भगवान शिव की कृपा पाने। लेकिन शिव प्रसन्न नहीं थे। वह पांडवों के पापों से रुष्ट थे और उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी लीला रचाई और एक विशाल बैल नंदी रूप में परिवर्तित होकर उत्तराखंड के ऊंचे जंगलों में छिप गए। पांडव चलते गए। केदार के घने जंगल, चट्टानों और दुर्गम रास्तों से होते हुए वह पहुंचे एक स्थान जिसे आज हम गुप्तकाशी कहते हैं। यहाँ उन्हें संकेत मिले कि शिव इसी क्षेत्र में कहीं छुपे हैं। भीम, जो सबसे बलशाली थे, आगे बढ़े शिव को खोजने। एक दिन उन्हें एक अनोखा बैल दिखाई दिया। उसकी चाल, उसकी ऊर्जा, सब कुछ साधारण नहीं था। भीम को समझ आ गया, यह कोई सामान्य पशु नहीं, स्वयं महादेव हैं। उन्होंने तुरंत बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल धरती में समाने लगे। भीम ने पूरी ताकत से उसे खींचा और तभी वो बैल अचानक से गायब हो गया। फिर हिमालय की 5 अलग अलग जगहों पर वह बैल 5 रूपों में प्रकट हो। केदारनाथ, जहां शिव का पीठ भाग प्रकट हुआ, तुंगनाथ, जहां उनके बाहु प्रकट हुए, रुद्रनाथ, जहां प्रकट हुआ उनका मुख, मध्य महेश्वर, जहां से निकली नाभि, और पेट कल्पेश्वर, जहां प्रकट हुई जटाई। इन 5 स्थानों पर पांडवों ने तप किया, घोर साधना की, यज्ञ किए और शिव से क्षमा मांगी। यह स्थान आज भी एक साधारण तीर्थ नहीं है, यह है शिव के आत्मिक शरीर के जीवित प्रतीक। इन्हें कहते हैं पंच केदार। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने के बाद पांडवों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने संपूर्ण राज्य और सिंहासन अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं समस्त सांसारिक मोह त्याग कर स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जिसे आज हम स्वर्गारोहणी यात्रा के नाम से जानते हैं। हिमालय की चढ़ाई उनके लिए केवल पहाड़ों की यात्रा नहीं थी, वो थी आत्मा की चढ़ाई, एक जीवन से मुक्त होने की यात्रा। उत्तर भारत की 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनमें केदारनाथ शिव और बद्रीनाथ विष्णु को आध्यात्मिक संतुलन का मिलन बिंदु माना जाता है। यहाँ पहुंचकर साधक केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि हिमालय की ऊंचाई पर फैली गहरी, मौन और शक्तिशाली ऊर्जा को भीतर तक महसूस करते हैं, जहां हर श्वास अपने आप मंत्र बन जाती है।
केदारनाथ मंदिर की पूजा भारत की अन्य शिव मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पूजा करते हैं केरल के वीर शैव लिंगायत ब्राह्मण, जिन्हें रावल कहा जाता है। रावल शिवलिंग को स्वयं स्पर्श नहीं करते, वे केवल पूजा विधि का संचालन और वैदिक निर्देश देते हैं। वास्तविक पूजा का क्रियात्मक भाग स्थानीय पंडा समाज द्वारा संपन्न किया जाता है। यह अनूठी व्यवस्था आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य था उत्तर और दक्षिण भारत को आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बांधना। आज भी जब सर्दियों में मंदिर के पट बंद होते हैं तो भगवान की उत्सव डोली उखीमठ ले जाई जाती है और उस संपूर्ण यात्रा में रावल ही मुख्य आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। जब आप केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले मन यही पूछता है, इतनी ऊंचाई पर हजारों साल पहले यह पत्थर किसने और कैसे जोड़े। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने करवाया, लेकिन इसकी मूल संरचना इससे भी कई शताब्दियों पुरानी मानी जाती है। कुछ विशेषज्ञ तो इसे वैदिक काल तक जोड़ते हैं। पूरा मंदिर ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थरों से बना है और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए कहीं भी सीमेंट, चूना या किसी गूंद का उपयोग नहीं किया गया। तो फिर यह खड़ा कैसे है? इसका उत्तर छिपा है प्राचीन भारत की एक विस्मयकारी तकनीक में, जिसे कहते हैं इंटरलॉकिंग स्लॉट सिस्टम। हर पत्थर को इस बादी में इंटरलॉकिंग स्लॉट सिस्टम तरह काटा और तराशा गया कि वह दूसरे पत्थरों के साथ तालमेल में लॉक हो जाए। पत्थरों के बीच खास दांतेदार नक्काशी की जाती थी, जिससे वह एक दूसरे में फिट हो जाते और भूकंप या कंपन में भी हिलते नहीं। आज हम जिसे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर कहते हैं, वो यहाँ 1000 साल पहले बिना किसी आधुनिक औजार के किया गया। मंदिर के मंडप की छत एक अकेला लगभग 80 टन वजनी पत्थर है, जो बिना किसी आधुनिक औजार के किया गया स्तंभ या सपोर्ट के 2 दीवारों पर पूरी तरह संतुलित है। ना कोई लोहा, ना लकड़ी, फिर भी यह छत सदियों से वहीं टिकी है। भूकंप, बर्फबारी, बारिश, कुछ भी इसे हिला नहीं पाया। आधुनिक आर्किटेक्ट भी इसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना भारी पत्थर बिना मशीनरी के कैसे ऊपर रखा गया होगा। कुछ मानते हैं कि इसे खास रिवर्स स्लोप पुलिंग टेक्निक से खिसका कर ऊपर लाया गया होगा, लेकिन प्रमाण आज भी रहस्य बने हुए हैं। मंदिर की स्थापत्य विशेषताएं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 75 फीट है। इसकी दीवारें लगभग 12 फीट मोटी हैं, जो दोहरी परतों में बनी है। अंदरूनी और बाहरी पत्थरों की परतों के बीच हवा और जल निकासी के लिए छिद्र बनाए गए हैं, जिससे अंदर की नमी बाहर निकल सके। मंदिर की दिशा और बनावट खगोल शास्त्र के अनुसार तय की गई है, जिससे सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह में शिवलिंग पर पड़े। मंदिर का गर्भगृह आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में था। यहाँ स्थित है एक स्वयंभू शिवलिंग, कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक ऐसी चट्टान जो स्वतः प्रकट हुई। गर्भगृह के भीतर कोई सजावट नहीं, सिर्फ मौन, अंधकार और एक कंपन जो हर भक्त को यह एहसास कराता है कि शिव यहाँ केवल पूजे नहीं जाते, शिव यहाँ विद्यमान है। आज तक कोई वैज्ञानिक स्पष्ट नहीं बता पाया कि इतनी भारी संरचना इतनी सटीकता से कैसे बनी, कैसे उठी और अब तक कैसे टिके हुए हैं। लेकिन साधक कहते हैं, जहाँ तर्क रुकता है वहां से शिव की लीला शुरू होती है। इस मंदिर को देखकर लगता है यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि आस्था, विज्ञान और ब्रह्म रहस्य तीनों का संगम है। और शायद इसीलिए यह मंदिर नहीं, शिव का जीवित निवास कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर 1 या 2 बार नहीं बल्कि सदियों तक भयंकर प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करता रहा है। इतिहासकार और भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं कि 1200 से 1700 ईस्वी तक लगभग 400 सालों तक पूरा मंदिर क्षेत्र बर्फ और ग्लेशियर की मोटी परतों के नीचे दबा रहा। इस काल को वैज्ञानिक लिटिल आइस एज कहते हैं, जिसमें हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी अत्यधिक बढ़ गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद ना मंदिर की संरचना टूटी, ना शिवलिंग हिला। जब बर्फ पिघली तो मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। और फिर आया 2013 विनाश की रात, 16 और 17 जून 2013। यह वो तारीखें हैं जब इतिहास फिर से कांप गया।
तेज बादल फटने से मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर आ गई। पहाड़ टूटे, रास्ते बह गए। हजारों लोग देखते ही देखते लापता हो गए। पूरा केदारनाथ शहर तबाह हो गया। भक्तों के आश्रय, धर्मशालाएं, दुकानों की कतारें, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब अगली सुबह हेलीकॉप्टर से सेना के जवान पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह चमत्कार से कम नहीं था। बाढ़ की लहरें पूरे वेग से मंदिर की ओर आई थी, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे से एक विशाल चट्टान फिसल कर आ गई। इस चट्टान ने पानी और मलबे को मंदिर की दीवार से टकराने नहीं दिया, बल्कि बहाव को दो तरफ मोड़ दिया। इस पत्थर को आज भीमशिला कहा जाता है। कोई कहता है यह प्राकृतिक संयोग था, लेकिन श्रद्धालु कहते हैं यह भीम की आत्मा थी जो शिव के धाम की रक्षा के लिए आई। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि यदि वह चट्टान कुछ मीटर इधर उधर होती तो मंदिर भी पूरी तरह नष्ट हो सकता था। जब आप भारत के नक्शे पर केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सीधी रेखा खींचते हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। यह रेखा एकदम सीधी जाती है, उत्तर से दक्षिण तक, और इस रेखा पर स्थित हैं केवल 2 नहीं बल्कि 4 प्रमुख ज्योतिर्लिंग: केदारनाथ उत्तराखंड, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर नर्मदा तट मध्य प्रदेश, रामेश्वरम तमिलनाडु। चारों शिव के निवास स्थान, चारों एक ही सीधे और चारों ऊर्जा के तीव्रतम केंद्र। क्या यह केवल संयोग है? प्राचीन भारतीय आर्षि और आधुनिक ऊर्जा शोधकर्ता इस सीधी रेखा को कहते हैं ले लाइन, यानी ऊर्जा की अदृश्य धुरी। यह वह स्थल होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा एक खास प्रवाह में बहती है। इस लाइन पर साधना, ध्यान, मंत्रोच्चार और यज्ञ का प्रभाव सामान्य से कई गुना अधिक माना जाता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में मंदिरों का निर्माण सिर्फ धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के अनुसार किया जाता था। सवाल यह उठता है, क्या यह महज एक भूगोलिक संयोग है या फिर शिव ने स्वयं इस रेखा को चुना अपने ऊर्जा केंद्रों को संतुलन में रखने के लिए? पांडवों द्वारा स्थापित केदारनाथ, राजाओं द्वारा प्रतिष्ठित महाकाल, नर्मदा के संगीत में बसे ओंकारेश्वर और श्री राम द्वारा पूजित रामेश्वरम, क्या ये सभी तीर्थ एक महान ऊर्जा ग्रिड का हिस्सा हैं? हर साल जब मई का महीना आता है, हिमालय की बर्फ पिघलने लगती है। ठंडी हवाओं में हर हर महादेव की गूंज फिर से लौट आती है। केदारनाथ मंदिर के पट खुलते हैं और एक बार फिर लाखों श्रद्धालु शिव के दरबार पहुंचने को आतुर हो उठते हैं। जब नवंबर में हिमपात शुरू होता है तो मंदिर के पट विधिवत बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन शिव वहां अकेले नहीं छोड़े जाते। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोरी विशेष वैदिक परंपराओं के साथ उखी मठ ले जाई जाती है, जहां सर्दियों के 6 महीने पूजा वहीं होती है। मान्यता है शिव कभी केदार की भूमि नहीं छोड़ते, वे बस अपने रूप बदलते हैं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं तो आपकी शुरुआत होती है गौरीकुंड से। यहीं से 16 से 18 किलोमीटर की कठिन लेकिन दिव्य चढ़ाई शुरू होती है। मार्ग में पड़ते हैं जंगल, चट्टी, हरे घने वृक्षों और ठंडी हवा से भरा पहला विश्राम स्थल भैरव घाटी, जहां से घाटी का विस्तार और शिव की शक्ति महसूस होती है। लिंचोली, यहाँ से हिमालयी चोटियां नजदीक आने लगती हैं, और अंत में केदारनाथ धाम, जहां शिव की मौन उपस्थिति हर कण में महसूस होती है। आज केदारनाथ यात्रा पहले जैसी कठिन नहीं रही। सरकार और सेवाओं ने यहाँ हेलीपैड बनाए हैं। हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़े, खच्चर, पालकी, मेडिकल कैंप, सुरक्षा चौकियां और भोजनालय भी हैं। लेकिन फिर भी असली श्रद्धा वहां महसूस होती है, जहां लोग अपने पैरों से हर चढ़ाई पर हर हर महादेव गूंजते हुए आगे बढ़ते हैं। कई यात्री आंधी, बारिश, ऑक्सीजन की कमी और पैर छिल जाने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहते हैं बस शिव तक पहुंच जाए तो थकान भी वरदान लगेगी। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ मंदिर की वह कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि श्रद्धा, विज्ञान और चमत्कार का संगम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी और दिव्य यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, आप अगली बार किस मंदिर या तीर्थ स्थल की रहस्यमयी कथा जानना चाहेंगे? आपके सुझाव हमारे लिए आशीर्वाद जैसे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।